Good morning, students. I hope everything is well and your tests are going on very well. So, students, today I would like to discuss with you a particular chapter, and the chapter name is called Mother's Day. Okay, so this is for 11th class as for CBSE and RBSE board. Okay, chapter number 4. This lesson has been taken from the book Snapshot. So before entering to this chapter, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, so please subscribe my channel, as you can get every new notification and every or my new uploading events. So this video lecture will be fully Hindi, and afterward I will upload the English also. So let's begin. So इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये होगा कि जिस माँ ने रात दिन हमारी सेवा करने में अपने दिन लगा देती है ना। जैसे जन्म से लेकर के आप जानते होंगे, जब एक नया बच्चा पैदा होता है और उस समय पर वो माँ कितनी कड़ी मेहनत करती है और रातों रात भर जगते हुए बिना सोए, है ना, और उस बच्चा को सेवा करती है, पढ़ाती है, और अपने हस्बैंड को भी पूर्ण रूप से वो उसको सेवा करती है। तो ये सब कुछ करने के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और इस समय उसको मतलब सब कुछ मिलने के बाद जब कोई उसको मतलब एक नकारात्मक दृष्टि से देखे, या तो फिर उसको एक सिर्फ एक आवश्यक वस्तु ही समझे, आवश्यक कहे तो आवश्यक के समय पर उसको इस्तेमाल करना और उसको छोड़ देना, मतलब उसको एक सिर्फ काम निकालने वाले ही एक वस्तु समझे, तो वो माँ का फीलिंग क्या हो सकता है। तो ऐसे ही एक बात यहाँ पर हम इस स्टोरी के आधार पर देखेंगे। ये एक्चुअली एक प्ले है, लेकिन मैं उसको आज जो है उसको पूरा समरी बताऊंगा आपको। ओके, सो फिर बाद में हम उसको पैराग्राफ वाइज रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहली दफ़ा तो मैं आज आपको और सिर्फ इसका जो समरी ही बताऊंगा। तो इस पूरे लेसन में हम देखते हैं कि एक महिला होती है जिसके नाम है, और एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल बात है, तो ऑथर इसी के द्वारा हमें ये बात को समझाने के लिए चाहते हैं, इस बात को दिखाने के लिए चाहते हैं कि हाँ, हमें अपनी माँ को कैसे आदर करना चाहिए, उसको किस नज़रिया से हमें देखना चाहिए। और जब तक हम उसे आदर नहीं दे सकते, जब तक हम उसको एक ढंग से उसको इस्तेमाल मतलब सिर्फ एक उपयोगी वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर दे और उसको छोड़ दे, तो फिर वो अच्छा नहीं है। और ये बात यहाँ पे हमको ये बात यहाँ पे सीखने को मिलता है। सो उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन को पूरा करने के बाद सभी लोग का जो नज़रिया अपनी माँ के प्रति बदल जाएगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि माँ को यथासंभव रेस्पेक्ट करें और उसको आदर भी करें। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर जो है, और इसमें एक परिवार होता है, ठीक है। उस परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर उसके बाद माता पिता। परिवार के सारे सदस्य जो है मिलजुल के रहता जरूर है, लेकिन सभी कार्य का जो बोझ है सिर्फ माँ के ऊपर पड़ जाती है। और बच्चे जो है बाहर से आते हैं, सिर्फ ये दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ यही कहते हैं।
हस्बैंड भी बाहर से आता है घर पे, ये दो ये दो ये दो ये कर दो, सिर्फ यही कहता है। मतलब हर कोई उससे अपने काम निकालना जानते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसको एक रेस्पेक्टेबल नज़र से कोई भी उसको नहीं देखता है। किसको? माँ को। जिस माँ के बारे में हम देखते हैं कि उस माँ का नाम है मिसेस पियर्सन। ओके, उसका नाम है मिसेस पियर्सन। और वो कंप्लीटली एक ब्लाइंड आई लेडी। ब्लाइंड आई लेडी का मतलब है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक, जिसको हम अंध प्रेम कहते हैं, यानी वो अपना परिवार को इतना प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। तो ये जो लेडी है प्रेम करती है, लेकिन और उसका एक लड़की है, बेटी है जिसका नाम डोरिस है, उसका बेटा है जिसका नाम श्रियल है, और जिसका हस्बैंड है उसका नाम जॉर्ज पियर्सन है। तो ये सभी क्या होते हैं कि अपने जो माँ को, उस परिवार की जो महिला है मिसेस पियर्सन है, और उसको वो सभी क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर आँख मूंद देते हैं। उसकी हालात को वो नहीं देखते, उसकी हालात को वो नहीं समझते, बल्कि वो भी अंधों की तरह उनको प्रेम करती है, उनकी सेवा करती है। लेकिन और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो अपनी आँख को बंद करे हुए रहते हैं, मतलब उसके कोई भी हालात को वो नहीं देखते, कोई भी नहीं समझते हैं। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि एक वहाँ पर उसी घर पे और एक महिला आती है, और वो महिला आकर के मिसेस पियर्सन से पियर्सन से बात करती है ना, और बात करती है, उससे मिलती है, और उस महिला का नाम है फिट्जगेरल्ड। ओके, फिट्जगेरल्ड। तो इस महिला के साथ उसकी बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान ये दोनों वापस से अपनी पारिवारिक बातें करते हैं। बातें करते करते और मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी सारी स्टोरी को बता देती है। देखो, मैं इस घर के जो बच्चे होते हैं उन सभी को बहुत ही सेवा करती हूँ, और वो सब करने के बावजूद भी ये लोग मुझे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब मेरे अहमियत नहीं देते, और हर कोई मुझे सिर्फ एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन उसके बदले में मुझे कोई सहायता करने के लिए और मुझे थोड़ा बहुत मेरे बारे में प्रशंसा करने के लिए, है ना, सराहना करने के लिए किसी के नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपने डिमांड को बताता है, मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। तो ऐसे परिस्थिति पे क्या होता है कि जो फिट्जगेरल्ड जो है ना, वो जो उसके दोस्त है, वो महिला उसको कहती कि देखो, और मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ कि उस आइडिया से क्या कर सकते हैं हम। उसी जो आपके जो परिवार है, आपकी जो परिवार की जो हालत है, उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सुधार सकते हैं। अब वो इस बात को कहती है, लेकिन अब उस समय ये कैसे संभव हो सकता है, और जब ये पूछती है तभी, और उसका दोस्त मिसेस पियर्सन का जो दोस्त है वो उसको बताती है कि मुझे एक मंत्र आता है। क्या आता है? मुझे मंत्र आता है, और उस मंत्र के द्वारा मैं ऐसा कर सकती हूँ कि और तुम्हारा आत्मा मेरे शरीर में और मेरे आत्मा तुम्हारा शरीर में मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। दरअसल ये महिला बहुत स्ट्रांग थी, सिगरेट वगैरह पीने वाली, दारू वगैरह पीने वाली, मतलब ये जो आधुनिक युग के जो फैशन वाली जो लेडी होते हैं, और उसी लेडी की तरह ही होती थी ये फिट्जगेरल्ड। तो इस महिला जब उससे ये बातें कहती कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे आत्मा मेरे शरीर में आ जाए और मेरे आत्मा तुम्हारा शरीर में हो जाए, यानी कुछ दिन के लिए तुम मेरे कैरेक्टर के सहारे जियो और कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे कैरेक्टर के सहारे जीऊँगी। तो इस परिवार के सदस्यों को सबक सिखाने के लिए और यही करना जरूरी होगा, वो यही कहती है। तो माँ तो बड़ी दयालु है ना, उसके दिल बड़ा दयालु दिल है।
तो इसीलिए वो उस समय तैयार नहीं होती। लेकिन और भी बात जैसे कुछ समय निकल जाता है, इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद फिर उसके बाद वो एग्री हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वो एग्री हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद मिसेस फिट्जगेरल्ड वो क्या करती है कि एक मंत्र को वो उच्चारण करती है, ठीक है ना। एक मंत्र को उच्चारण करती है और एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ने के बाद फिर क्या करती है कि ये उसी के बाद ऐसा हो जाता है कि दोनों की आत्मा एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। और मिसेस पियर्सन जो है वो तो बड़ी सीधी सादी और भोली वाली महिला थी। अब जैसे उसको उसका दोस्त की आत्मा मिल गई है ना, अब उसका एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल चेंज हो गया, है ना। वो पहले जैसे महिला नहीं रही, उसके बिल्कुल एक्टिविटीज़ चेंज हो गया। वो बिल्कुल अब एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक आधुनिक महिला की तरह वो अपने आप को दिखाने लगी। उसका जो बोलने का तरीका चेंज हो गया, उसका जो उठने बैठने का तरीका चेंज हो गया, उसका जो हाव भाव जो है उसका वो सारे व्यवहार उसका चेंज हो गया। तो ऐसे समय पर परिवार के लोगों किसी को पता नहीं है कि भाई आखिरकार ये क्यों, मतलब ये क्या हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद एक परिवार के सदस्य अपने घर पे आते हैं और आने के बाद वो कुछ बदलाव कुछ देखते हैं और उस बदलाव को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर तो दूसरी बात ऐसा हुआ कि अभी मिसेस पियर्सन जो है वो बन गई फिट्जगेरल्ड और उसके बाद उसका जो पर्सनैलिटी है ना बिल्कुल चेंज हो गया। मिसेस पियर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो फिट्जगेरल्ड के पास चला गया, ठीक है ना। वो फिट्जगेरल्ड के पास चला गया। अब फिट्जगेरल्ड अभी बस एक आइडियल रूप में बैठी है। पहले वो ही ज़्यादा बातें करती थी, फैशनेबल वाली बातें करती थी और मतलब क्या कहते हैं नटखट जैसी मतलब हालत तो वो करती थी। लेकिन अब क्या हो गई, वो चुप होकर के बैठ गई। अब ऐसे समय पर क्या होता है कि मिसेस पियर्सन जो है वो अभी क्या होने लग गई कि अपनी जो कामनेस कंडीशन था, यानी वो चुप्पी रहती थी, वो चुप्पी अब वो तोड़ दी, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत सिगरेट पीना चालू कर दी, थोड़ा ड्रिंकिंग करना चालू कर दी, है ना, थोड़ा ड्रिंकिंग करना चालू कर दी। और जैसे ये सब करना चालू कर देती है तो ऐसे समय पर क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये ऐसे ही कंडीशन में रहती है और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि अपने घर पे ही होती है और तभी जो डोरिस जो मिसेस पियर्सन का लड़की है वो घर के अंदर आ जाती है। जैसे वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि थोड़ा थोड़ा बदला सा लग रहा है ना। और ऑटोमेटिकली हम सभी को पता चल ही जाएगा कि जब कभी कोई भी माहौल जब बदल जाता है ना, कोई भी परिस्थिति बदल जाता है तो हम सभी को ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाता है कि भाई ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो परिवर्तन है। अब वो देखती है वो परिवर्तन को और तुरंत आती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं आपको सुबह कह के गई थी मेरा जो ये ड्रेस है आप उस ड्रेस को आयरन कर दिए थे क्या, प्रेस कर दिए थे क्या? मुझे अपना जो बॉयफ्रेंड है और उसको मिलने के लिए जाना है। तो जैसे वो बात सुनती है तो तुरंत वो मतलब गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने जैसा एक मतलब वो कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम इस प्रकार की बातें मुझे करते हो, है ना, कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने जाना है और मुझे उसके लिए मेरा जो ड्रेस है वो तुमने क्यों नहीं किया, है ना, जो इस प्रकार का सवाल करते हो करके जब वो तुरंत क्या करती है उसको डांट देती है। वो कहती है कि जाओ अपनी चीज़ खुद करो और जो ड्रेस तुम्हें प्रेस करना है, जो ड्रेस तुम्हें आयरन करना है उसको तुम खुद प्रेस करके पहन के जाओ, हैं, बड़ी आई अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने वाली हैं। इस प्रकार की एक मतलब स्टेटमेंट वहाँ पे देती है, इस प्रकार की बातें कहती है।
तो जैसे ये बात सुनती है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ तो उसके घर में कि मम्मी को उन्होंने कुछ बोल दिया और मम्मी को पलट करके जवाब दे दिया, और वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, और फिर रोते हुए अपने कमरे में वो चले गए। ठीक है, और रोती हुई हालत में वो अभी कमरे में है और वो सोच रही है माँ ने मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया, है ना। और तभी कुछ समय के बाद फिर सीरियल वहाँ पे एंट्री करता है, घर के अंदर एंटर करता है। जैसे सीरियल भी यहाँ पे आता है तो सीरियल भी इस बात को देख कर के चौंक जाता है ना। जब सीरियल जा कर के कुछ बोलता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, उस मतलब माँ जो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। सीरियल जब आकर के देखता है तो माँ मतलब इस समय थोड़ी बहुत बोतल चढ़ा रही है और सिगरेट हाथ में है ना, और बिल्कुल आधुनिक एक महिला की तरह बातें कर रही है। तो आखिरकार हो क्या रहा है ये उसके मन में, ये मतलब वो सोचने लगा। फिर उसके बाद वो भी माँ को कहा, मम्मी को कुछ चीज़ कहा उसके चाय लाने के लिए और उसके लिए कुछ करने के लिए। तब तुरंत मम्मी ने बोल दिया कि भाई अब तुम जाओ और ये काम तुम खुद करो। ठीक है, तुम जाओ और ये काम तुम खुद करो। और ये बातें देखने के बाद फिर वो जैसे जाता है तो तभी थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसकी जो बहन है वो क्या कर रही है, वो भी वहाँ पे रो रही है। ठीक है ना, वो भी यहाँ पे रो रही है। ठीक है, वो रो रही है और इधर ये जब वो उसकी माँ को देखते हैं तो माँ का आदत बिल्कुल चेंज हो चुका है ना। अब वहाँ पर माँ का जो दोस्त है वो भी है। ठीक है ना, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो उनको मतलब सीरियल उनके साथ बात करने लगता है, उनको डांटने जैसा लगता है कि तुमने ये क्या हो रखा है। तो हो सकता है उस समय वो ये जवाब दिया होगा कि मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम बोलने वाले कौन होते हो। इस प्रकार के कई सारे आर्गूमेंट वहाँ पर होता है। और आर्गूमेंट होने के बाद ये लोग थोड़े सोचने लगते हैं कि हमारा माँ तो पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब ये ऐसे हो क्यों गई। जब भी उनको कुछ कहा गया ये कर दो तो वो उल्टे जवाब दे देती, भाई तुम बड़े हो गए, अब तुम जा कर के ये काम करो, मैं और ये सब कुछ करने वाले मैं और ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब वो ऐसा कह देती है तो दोनों भाई बहन कुछ इस तरह से विचार विमर्श करते हैं कि आखिरकार ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि मिस्टर पियर्सन भी घर के अंदर आते हैं और अब वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। घर के अंदर जैसे घुसते हैं तभी वो अपनी वाइफ को देखते हैं, जो भोली वाली वाइफ थी, है ना, सीधी सादी वाइफ थी। वो भी क्या कर रही है कि सिगरेट पी रही है और एक गिलास में पैक चढ़ा रही है। तो पैक चढ़ा रही है, ये चीज़ को देख कर के ये भी बड़ा ताज्जुब हो गया कि भाई अब ये घर के माहौल कैसे बदल चुका है ना। तो तुरंत वो कहता है कि तुरंत वो उसको कहता है अपनी वाइफ को कि ये सब बंद करो, ये सब तुम क्या कर रहे हो। साथ ही साथ वो जो मिसेस पियर्सन के जो दोस्त हैं उसको भी यही कहती है कि तुम ये सब जो हो रहा है ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम ये सब को बंद करो। तो तभी वो जवाब देती है सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मैं उसका रेस्पॉन्स नहीं हूँ। तो एनीवे बहुत सारा आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट होने के बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ का जो हालत है अब दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता जा रहा है। ठीक है ना, अब उनके साथ आर्गूमेंट होता है। वो कहती है तू हमेशा आता है, मेरे लिए चाय बना दो, मेरा ड्रेस प्रेस कर दो, और तुरंत ड्रेस पहनते हो, आराम से क्लब में चले जाते हो, उनके साथ मिलजुल के हंसते हो, मौज मस्ती करते हो, लेकिन तुम्हारा पीठ पीछे ये लोग तुमको मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की परिहासित शब्द इस्तेमाल करते हैं, मजाकी शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन तुमने आज तक मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा है। मैं तुम लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा है। तो इसी प्रकार जैसे दिन बढ़ता गया तो आखिर में ये परिवार के जो सारा सदस्य जो है उनको एक लेसन मिल गया।
ठीक है ना, उनको एक लेसन मिल गया। हो सकता है ये इतने दिनों के जो उसकी मम्मी का व्यवहार के बदलाव में ये सब पहले तो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब घर के काम करने लग गए, घर के काम करने लगे। और संडे को वो मतलब माँ तुरंत कह देती थी, कोई भी कुछ बोलता था, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम लोगों की जो मुझे ये सब करना है। तो फिर ये सभी करने लगे और करते करते सब लोगों ने अपने अपने काम को डिवाइड कर दिया। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि माँ को अभी हेल्पफुल होने लग गया। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुआ यहाँ पे कि जब उसने अपने स्वभाव में से एक परिवर्तनता को लाई और तब के बाद ही एक बदलाव उस परिवार में होता है। जब सभी परिवार के सदस्य अपने अपने जो क्या करने के लिए, जब सभी परिवार के जो सदस्य हैं अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या करते थे, वो क्या कर दिए, मतलब नकार दिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया नहीं। तो मजबूरन माँ को इसी प्रकार एक क्या करने लगा, ऐसा एक नया जो कैरेक्टर को उसको अपनाना पड़ा। फिर आखिरकार वो माँ ही है, देख रही है सभी बच्चे परेशान हो रहे, सभी दुखी हो रहे हैं। तब वो अपने दोस्तों को जाके बोलती है कि देख, अपने दोस्त को जाके बोलती है, अब यार, अब जितना मैंने तड़पा लिया, इन लोगों को मैंने तड़पा लिया, अब ऐसा कर और अब तेरी आत्मा तू मुझे दे, मतलब मेरी आत्मा मुझे दे दे और तेरी आत्मा तू ले ले, है ना। फिर ऐसा होता है कि दोनों दोस्त फिर से मतलब मिसेस पियर्सन और फिट्जगेरल्ड ये दोनों मिलकर के फिर से वही जैसा पहले उन्होंने मंत्र किया था और जैसे आत्मा ट्रांसफ़र हुआ था एक दूसरे के अंदर, फिर ये एक दूसरे के अंदर आत्मा को ट्रांसफ़र फिर से कर दिए। करने के बाद परिवार अब सुधर गया, उनके मिसेस पियर्सन का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, परिवार के सभी सदस्य सुधर गए और सबके साथ अच्छा हो, पूरे परिवार जो है अब अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब फिर ऐसे ही वो आगे चले। तो कंक्लूजन में हम एक बात देखते हैं कि ये जो मदर्स डे का जो समरी हमने पढ़ा है उसके द्वारा राइटर यही चाहता है कि हम सभी और अपनी माँ को रेस्पेक्ट करें और साथ ही साथ उसको केयर करें और साथ ही साथ उसको मदद करें। और जब कभी भी वो हार्डशिप में होती है, कठिनाई में होती है, और तब हम क्या करें, उसके साथ दें। मतलब हम ऐसे नहीं सोचे कि बस इनका तो जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। हाँ, इनका तो जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है, क्योंकि हमारा भारतीय जो सिस्टम है उसके अनुसार महिलाओं को सिर्फ घर पे काम करना है, घर के बच्चों को संभालना है, खेत में काम करना है, पति से डंडा खाना है ना, बच्चों से मतलब डांट सुनना है। तो ये सब ग्रामीण में इस तरह का माहौल होता रहता है। लेकिन अब आगे चल कर के ये इस प्रकार की परिपाटी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं पहले ही कहा, अगर इस लेसन के मतलब पढ़ने के बाद या इस लेसन को समझने के बाद यदि आपके व्यवहार में कोई मतलब कोई बदलाव आता है ना, तभी जाकर के मेरा ये वीडियो बनाने का एक सार्थक रहेगा। So thank you. May God bless you. Again I say you, if you are newly watching this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you. May God bless you.